हेलो एवरीवन, मैं प्रभा मोदी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहुंच गई हूं ट्रेड फेयर में। ट्रेड फेयर में पहुंचकर सबसे पहले मैंने यहां की ले ली थी टिकट, और टिकट लेकर मैं आ गई अंदर। मैं यहां पर अपने बच्चों के साथ आई थी। बच्चों पहले ट्रेड फेयर नहीं देखा था, तो मैं स्पेशली बच्चों को ही दिखाने के लिए लाई थी। और अंदर आने के बाद हमने ये सोचा कि कौन से स्टॉल में सबसे पहले जाएं, क्योंकि ये डिसाइड करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बाहर से, देश से नहीं विदेशों से भी लोग आकर यहाँ पर अपने स्टॉल्स, शॉप्स वगैरह लगाते हैं। तो इसलिए हम सब डिसाइड करने लगे कि सबसे पहले कौन से वाले हॉल में एंटर हों। तो हमें दिखा सबसे पहले झारखंड और गुजरात वालों का ये हॉल। तो बिना देरी किए हम भी अंदर पहुँच गए, जहाँ पर हमने देखी बहुत ही सारी यूनिक डिफरेंट चीज़ें। गुजरात की वैसे भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बहुत ही फेमस होती हैं, और ये मालाएं जो कि हैंडमेड हैं और स्टोन्स वगैरह से बनी हुई हैं, एकदम रियल, और जो देखने में काफ़ी प्यारी लग रही थी। और उसके बाद हमने बाहर निकल कर ये डिसाइड करने लगे कि नेक्स्ट कौन से स्टॉल में जाएं। तो बच्चों का मन था कि हम इसके बाद इंटरनेशनल हॉल में ही जाएंगे, जो कि था हॉल नंबर 6। तो हम उसके बाद वहाँ पर पहुँच गए। हॉल जो है बहुत ही ज़्यादा गैप पर थे एक से दूसरे हॉल में जाने के लिए। वैसे यहाँ पर फ्री रिक्शा की फैसिलिटी रहती है। और उसके बाद हम इस हॉल के अंदर आ गए, जहाँ पर बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह के भी स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर और यूनिक चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, जहाँ पर एक अच्छा खासा हम अपना चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जहाँ पर बच्चों को घूमने फिरने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो वैसे भी फर्स्ट टाइम ही ट्रेड फेयर देख रहे थे। और यहाँ पर उन लोगों ने बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें देखी, जिसे दोनों ही काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, जो देखने में काफ़ी प्यारी और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। कपड़े, एसेसरीज़ वगैरह, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो देखने में अपने आप में ही काफ़ी यूनिक थी। ये यहाँ पर हैंडमेड हैंड बैग्स वगैरह भी लगे हुए थे, जिसे मैं देख रही थी। और उसके बाद यहाँ पर हर तरह की बहुत ही प्यारी प्यारी एसेसरीज़ भी थी, जिसे देखने में अपने आप में ही बहुत मज़ा आ रहा था। और पत्थरों से और स्टोन्स वगैरह से बनी हुई ज्वेलरी भी मैंने यहाँ पर देखी थी। फिर मैं आ गई ड्राई फ्रूट्स वगैरह की शॉप पर देखने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ये शो पीस लगे हुए थे, जिनको मैं एक एक को उठाकर देख रही थी, जो इतने सुंदर लग रहे थे और बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश सुंदर सुंदर से पीस थे, जो ग्लास में, स्टोन्स में और पत्थर वगैरह के ये बने हुए थे। और इसके अलावा फिर मैंने देखी बहुत ही प्यारी प्यारी एसेसरीज़ भी यहाँ पर, और इतनी अच्छी अच्छी हेयर एसेसरीज़ भी लगी हुई थी, जिनकी तो यहाँ पर बहुत ही सारी शॉप्स लगी थी। एक से एक तरह की स्टाइलिश थाईलैंड वगैरह की एसेसरीज यहाँ पर लगी हुई थी, जिसको मैं घूम घूम कर देख रही थी। और फिर मुझे दिख गए थे ये हैंड बैग्स भी, जो इतने अच्छे नहीं लगे मुझे। और फिर मैं दोबारा से एसेसरीज ही देखने में लग गई थी, जो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही यूनिक थी ये। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही सारी ड्रेसेस और वॉर्म कुर्ते भी लगे हुए थे, जो देखने में मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, जिनको मैं आराम से देख रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर वॉर्म कुर्ते यहाँ पर लगे हुए थे। विंटर्स की कलेक्शन अच्छी खासी थी, लेकिन यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से देखने में थोड़ी परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ थी। और ये जब मैं गई थी तो ट्रेड फेयर का लास्ट डे था, तो इस वजह से भी भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी यहाँ पर। और इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी नई नई चीज़ें भी यहाँ पर देखी। और बच्चे जब घूम फिर कर काफ़ी थक गए थे, तो उन्हें भूख भी लगाई थी, तो उसके बाद हमने यहाँ पर ली भेलपूरी। और भेलपूरी खाने के बाद भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ पर घूमें, क्योंकि घूमते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और काफ़ी निकल गया था टाइम यहाँ पर।
तो उसके बाद बच्चे घूमते फिरते थक गए, तो बैठने की कोई जगह भी उन्हें नहीं मिल रही थी। तो इसके बाद हम लोग स्टॉल्स वगैरह से बाहर निकल कर आए, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं। तो बाहर थक कर के बैठ गए, और बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए हम लोगों को दिखाई दिए छोटे छोटे स्टॉल्स ये। और मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले लिया था। दोनों पिज़्ज़ा ही इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे खाने पीने के लगता है इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो इसलिए बच्चों को मैंने पिज़्ज़ा ही दिला दिया था, जिसमें वो दोनों काफ़ी खुश थे। और इसके बाद हम लोग फिर निकल पड़े कि सोचा आए हैं तो एक दो स्टॉल्स में और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। फिर हम एक और यहाँ पर स्टॉल में पहुँच गए थे, जहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, और यहाँ पर भी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट यूनिक चीज़ें लगी हुई थी, जिसे हम देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से जिसे देखना इतना आसान नहीं था। और मस्त हम लोगों ने पूरा दिन ट्रेड फेयर में इंजॉय किया और खूब घूमे फिरे, फुल डे मस्ती यहाँ पर हम लोगों ने की। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। अगर आप लोगों को दोस्तों मेरा ये छोटा सा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय दोस्तों।